जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है राइट टू प्रॉपर्टी। तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये बिफोर 1978 एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। बट आफ्टर 1978 जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसमें इसको जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसको फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया, इसको लीगल राइट क्यों बनाया गया। जब ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था तो ये दो जगह पे हुआ करता था, अंडर आर्टिकल 19(1)(f) एंड अंडर आर्टिकल 31। तो ये दो जगह क्यों हुआ करता था? अगर दो जगह हुआ करता था तो उन दो आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई, आज के इस वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं। तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको समझें। तो चलिए हम बात करते हैं, जब राइट टू प्रॉपर्टी था तो ये दो आर्टिकल में पहले हुआ करता जब फंडामेंटल राइट हुआ करता था। एक था आर्टिकल 19(1)(f) और एक था आर्टिकल 31। तो इन दो जगह पे था, अगर ये तो दो जगह पे क्या बात कही गई, क्योंकि सेम चीज जो है दो जगह पे दी नहीं गई होगी तो यहाँ पे दोनों में कुछ डिफरेंस रहा होगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हम इसको समझते हैं। तो जब आर्टिकल 19(1)(f) में जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई थी उसमें बोला गया था बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल ओवर हिज प्रॉपर्टी, ऊपर देयर प्रॉपर्टी। मतलब इंडिविजुअल्स का क्या राइट है उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये बात करता था आर्टिकल 19(1)(f), जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। ये सब जो राइट है ये आपको आर्टिकल 19(1)(f) में मिलते थे जब फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो क्या बोला इसमें, बेसिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर देयर प्रॉपर्टी, मतलब इंडिविजुअल से क्या राइट थे उनके प्रॉपर्टी के ऊपर। ये जो बात करता था ये बात करता था आर्टिकल 19(1)(f). तो जैसे कि बेसिक राइट क्या क्या थे, अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। यही सब जो है बेसिक राइट थे इंडिविजुअल के अंडर आर्टिकल 19(1)(f). अगर हम बात करें आर्टिकल 31 की तो आर्टिकल 31 जो है ये बात करता था राइट ऑफ स्टेट ओवर प्रॉपर्टी, ओवर योर प्रॉपर्टी। मतलब स्टेट के क्या राइट है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ये बात करता था आर्टिकल 31। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट को कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि रोड यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर से रोड पास करना है, या फिर मेट्रो ले जाना है, या फिर कुछ भी मतलब करना है, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी को स्टेट को एक्वायर करना होगा। तो उस राइट स्टेट के राइट के बारे में बात करता था आर्टिकल 31। क्या बात करता था, राइट ऑफ स्टेट ओवर योर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने समझा कि जो आर्टिकल 19(1)(f) था ये आपके राइट की बात करता था कि आप अपने प्रॉपर्टी पे क्या कर सकते हैं, ये बात करता था आर्टिकल 19(1)(f). और जो आर्टिकल 31 था ये बात करता था राइट ऑफ स्टेट की, स्टेट आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर सकता है। जैसे कि स्टेट को अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है तो आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना होगा। तो ये बात करता था कि स्टेट कैन एक्वायर योर प्रॉपर्टी विद और विदाउट कंपनसेशन। मतलब आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए स्टेट चाहे तो आपको कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे दे सकता है, या फिर बिना पैसे के भी एक्वायर कर सकता था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब ये ऐसा था तो इसको फंडामेंटल राइट हटाया क्यों गया। क्योंकि दोस्तों जब ये फंडामेंटल राइट के ऊपर था तो स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करना चाहेगा तो आपका फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होगा। तो ऐसे में मतलब बहुत से केसेस जाते थे कोर्ट में कि हमारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया स्टेट ने, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। ऐसे बहुत से केसेस जब गए वहाँ कोर्ट में तो अंततः जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो है गवर्नमेंट ने इसको जो है रिपील कर दिया फंडामेंटल राइट से। अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 300A। अब ये जो है लीगल राइट है, अभी आप देखेंगे तो एक लीगल राइट के तौर पे है अंडर आर्टिकल 300A। अब एक फंडामेंटल राइट नहीं, इसको रिपील कर दिया गया जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो ये बात हमने समझा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है, आर्टिकल 31 में एक क्लाज है, 31 का क्लाज जो है 1 है और एक क्लाज है 31 का 2। आपको ये दोनों भी समझना होगा। बेसिकली ये जो 31 का क्लाज 1 है ये बात करता है लैंड सीलिंग एक्ट।
क्या बात करता है? लैंड सीलिंग एक्ट। अब लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है ये आपको ये भी समझना होगा। तो लैंड सीलिंग एक्ट में ये बात कही गई थी, इफ यू हैव मोर देन एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज देन स्टेट कैन एक्वायर इट विद और विदाउट कंपनसेशन। क्या बात कही गई थी? इफ यू हैव मोर देन x amount of land, then state can acquire it with or without compensation. Without compensation. लैंड सीलिंग एक्ट में क्या बात कही है? इफ यू हैव मोर देन x, यहाँ पे दोस्तों x जो है एक नंबर है, मतलब अगर आपके पास इससे ज्यादा अमाउंट में लैंड है तो स्टेट उसको एक्वायर कर सकता है। स्टेट कैन एक्वायर इट, पैसा चाहे तो दे आपको, चाहे तो पैसा ना दे, मतलब विद और विदाउट कंपनसेशन। मतलब स्टेट कैन एक्वायर योर प्रॉपर्टी विद और विदाउट कंपनसेशन इफ यू हैव मोर देन x अमाउंट ऑफ लैंड। ये लैंड सीलिंग एक्ट बात करता था। अब ये जो आर्टिकल 31 का जो क्लास सेकंड है ये क्या बात करता था? ये बात करता था इफ लैंड बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी देन नो मैटर इट इज मोर देन लैंड सीलिंग एक्ट बट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन। अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है लैंड, तो ये मैटर नहीं करता है कि उसके पास लैंड सीलिंग एक्ट से ज्यादा जो है ये है, मतलब लैंड है, उसको कंपनसेशन देना ही होगा स्टेट को, मतलब विदाउट कंपनसेशन उसको अक्वायर नहीं कर सकता है। क्या बात कही गई इसमें? इसमें बात कही गई इफ लैंड बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी देन कंपनसेशन मस्ट बी गिवन। कंपनसेशन must be given no matter it is more than land ceiling act। मतलब कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर वो बिलोंग करती है तो स्टेट को कंपनसेशन देना होगा। अगर स्टेट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहती है किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो स्टेट को उसके लिए कंपनसेशन देना ही होगा उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मतलब उस आदमी को कंपनसेशन देना ही होगा। इससे कोई मैटर नहीं करता कि उसके पास लैंड सीलिंग एक्ट से ज्यादा अमाउंट में जो है लैंड है। तो ये बात हो गई आर्टिकल 31 का जो सब क्लास 2 था ये बात करता था। तो दोस्तों अब ये कोई भी आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है, अब ये एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300। तो हमने इसको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि मैं फंडामेंटल राइट आपको बता रहा था, तो पहले ये भी एक फंडामेंटल राइट का पार्ट हुआ करता था। अभी हमारे पास केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, बट पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। तो उसमें से ये जो है हटा दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको हटा दिया गया है। अब ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बट मैंने आपको समझाना था मुझे, इसलिए मैंने आपको इन सब आर्टिकल्स के बारे में बता दिया, क्योंकि आपको जानकारी तो होनी चाहिए। क्या पता कि किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए और आपको ना पता हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो हमने एक बार फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो आर्टिकल 19 था ये बात करता था बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल ओवर देयर प्रॉपर्टी, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर किसी और की प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। ऐसे जो बात होती है किसी को दे सकते हैं, ये बात होती थी आर्टिकल 19(1)(f) में। ये राइट आपके पास था अंडर आर्टिकल 19(1)(f)। आर्टिकल 31 जो था वो बात करता था राइट ऑफ स्टेट ओवर योर प्रॉपर्टी, मतलब स्टेट के पास क्या राइट है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि अगर स्टेट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। ये नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर मंत्री जी अपना घर बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं।
बट हाँ, अगर उनको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना है तो उसको ले सकते हैं, जैसे कि गौशाला बनवाना है या फिर रोड बनवाना है, सड़क बनवाना है, डैम बनवाना है, मेट्रो बनवाना, रेलवे लाइन पास करना है, तो इन सब के लिए आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती थी स्टेट। इसके बाद जो आर्टिकल 31 का क्लास 1 था, ये बात करता था लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में। लैंड सीलिंग एक्ट का मतलब क्या था कि अगर आपके पास मोर देन एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज है, देन स्टेट कैन एक्वायर इट विद और विदाउट कंपनसेशन। तो उसको जो है स्टेट एक्वायर कर सकता था बिना कंपनसेशन के भी और कंपनसेशन देकर, मतलब बिना पैसे के भी उसको लिया जा सकता था स्टेट द्वारा, या फिर पैसे दे करके भी स्टेट इसको ले सकता था। आर्टिकल 31 का जो क्लास 2 था, ये बात करता था कि अगर जो लैंड है वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, देन नो मैटर उसके पास जो है लैंड सीलिंग एक्ट से ज़्यादा अमाउंट में जो है लैंड है, बट स्टेट को उसको कंपनसेशन देना होगा। तो ये हमने कुछ समझ लिया जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।